सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि परमात्मा हमारे से नाराज़ क्यों रहते हैं? क्यों हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं? क्यों हमारे घर में गरीबी आ जाती है? इतनी परेशानियों का कारण क्या है? आपने खूब व्रत भी रख लिए, आपने दान पुण्य भी किए, इतने तीर्थ स्थान की आपने यात्रा भी की, दिन-रात राम नाम की माला भी जपी, फिर भी आपसे भगवान खुश क्यों नहीं हुए? क्यों आपने सारी ज़िंदगी परमात्मा को खुश करने में लगाया, लेकिन उस परमात्मा ने आपकी पुकार सुनी क्यों नहीं? तो आज का टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे, तो शुरुआत करते हैं हम। पहली गलती तो लोग ये कर देते हैं कि वो बात-बात पे झूठ बोलते हैं। कहते हैं जहाँ पर झूठ होता है, जिस काम को करने के लिए झूठ की नींव रखी जाती है, वहाँ पर कभी भी कोई भी काम सफल नहीं होता। वहाँ के लोग तरक्की नहीं कर सकते, उनके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे झूठ होता है, वहाँ पे ईश्वर रह नहीं सकता। वहाँ पे ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। आप दिन-रात मेहनत कर लो, अगर आप झूठ बोलते हो तो आपसे भगवान कभी खुश नहीं होंगे। आपके बच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ माँ-बाप झूठ बोलते हो, वहाँ पे बच्चे भी झूठ बोलेंगे। जैसा हम बीज डालते हैं, फसल वैसे ही उगती है। तो आपने खुद भी झूठ नहीं बोलना, अगर आप सच बोलोगे, तो आपके बच्चे भी सच बोलेंगे। और कहते हैं, जहाँ सच्चाई वहीं पे खुदाई। जहाँ पे सच होता है, परमात्मा का वास वहीं पे होता है। और जहाँ पे परमात्मा का वास हो गया, वहाँ पे आपको कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे आपको बिन माँगे सब कुछ मिलेगा। आप अगर अभी सोच रहे हो किसी काम के लिए, आपका वो काम बन जाएगा। आपने अभी कुछ सोचा है लेने के लिए, भगवान आपको अपने आप देगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे झूठ नहीं है। तो आपने आज से ही झूठ बोलना बंद कर देना है। कोई भी अपने अंदर विकार नहीं रखना, और विकारों की शुरुआत होती है झूठ बोलने से। एक विकार अपने साथ 10 विकार और लेके आता है। एक कमी के साथ 10 कमियाँ और आ जाती हैं। तो आज से ही आपने झूठ बोलना बंद कर देना है। दूसरी हम बात करेंगे जो हमारे अंदर कमी होती है, कि हम लोगों को नाराज़ बहुत कर देते हैं। हम सारी ज़िंदगी परमात्मा को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन जो हमारे आस-पास रिश्ते होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हम सबको नाराज़ कर देते हैं। किस वजह से? क्योंकि हमें बोलने का पता नहीं होता। कई लोगों की आदत होती है कुछ भी बोल देते हैं, सामने वाले का सीना जो होता है वो छलनी हो जाता है। अगर आप किसी को दुखी करते हो, तो भी परमात्मा आपसे नाराज़ होगा, क्योंकि वो परमात्मा बहुत दूर बैठा है, जो सबके अंदर परमात्मा निवास कर रहा है। पहले आपने उनको खुश करना है। कोई भी ऐसी बात ना करें कि सामने वाले की आँखों में आँसू आ जाएँ। सबसे बड़ा पाप है ये, किसी की आत्मा को दुखी करना। फिर आप चाहे दान पुण्य कर लो, दिन-रात माला जप लो राम नाम की, तीर्थ स्थान कर लो, फिर भी आपसे भगवान खुश नहीं होगा, क्योंकि आपने किसी की आत्मा को ठेस पहुँचाई है। तो कोई भी ऐसा काम ना करें, कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे आपसे लोग नाराज़ हो जाएँ। किसी भी रिश्ते को आपने नाराज़ नहीं करना। कोई आपसे लेने के लिए इच्छा नहीं रखता, लेकिन 2 बोल सबको प्यार के चाहिए होते हैं। सबको रिस्पेक्ट दो, अपने से छोटों को भी रिस्पेक्ट दो, अपने से बड़ों को भी रिस्पेक्ट दो। कभी भी कोई ऐसा बात ना बोलें कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाए। फिर हम बात करेंगे तीसरी कमी की। कई लोग क्या करते हैं कि उनके घर में कोई भी गेस्ट आते हैं, तो उनको वहाँ पे इज़्ज़त नहीं मिलती। आपके घर में जो भी आए, उसको आपने पूरा सम्मान देना है। कइयों की आदत होती है कि अपने लिए उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन जैसे ही कोई उनके घर पे आता है, तो वो लोग गरीब हो जाते हैं। उनके पास खाने को 2 रोटी भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके घर में गेस्ट आ जाते हैं। तो आपने जो भी आपके घर में कोई आए, तो उनको आपने खाना खिलाए बिना नहीं जाने देना। चाय-पानी पूरी आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आपने सुना होगा कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। पता नहीं भगवान किस वेश में हमारे घर में आ जाता है। तो आपने जो भी आपके घर में गेस्ट आते हैं, उनका पूरा आदर-सम्मान करना है। कोई भी आपके घर से नाराज़ ना होके जाए। सुना होगा आपने, अतिथि देवो भव। क्योंकि कोई भी अतिथि होता है, वो देवता स्वरूप होते हैं। पता नहीं किस रूप में हमारे घर में भगवान आ जाए। इसी के ऊपर मैं आपको एक छोटी-सी कहानी भी सुनाती हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, आपके दिल को छू जाएगी। एक बार एक व्यक्ति होता है, उसके पास एक बिस्किट का पैकेट होता है, जो अपने बच्चे के लिए सँभाल के रख लेता है वो। लेकिन उसी टाइम भगवान उससे परीक्षा लेने के लिए आते हैं। एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके आते हैं उसके घर में। और आते हैं, और छोटा-सा बच्चा आके कहता है उस व्यक्ति को कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है मेरे पास 1 बिस्कुट का पैकेट है, और वो छुपा लेता है अपने बच्चे के लिए, कि मैंने तो अपने बच्चे को ही खिलाना है। तो वो भगवान सोचता है कि मैंने उसे इतना दिया, आज तक मैंने इसको इतना कीमती शरीर दिया, इतनी कीमती साँसें दी, सब कुछ दिया, ये बच्चा भी तो उसको भगवान ने ही दिया था। लेकिन वो भगवान उसके घर में आया और वो खाली पेट ही चला गया। क्यों? क्योंकि उसने उसे बिस्कुट का पैकेट ही नहीं दिया था। आपके घर में जो भी आता है, हमेशा उन्हें खुश करके भेजें। कइयों की आदत होती है कि उनके घर में खाना बना पड़ा है, सब कुछ बना पड़ा होता है, लेकिन कोई गेस्ट आ गया तो वो क्या कहते हैं, पहले ही चले जाएँ, फिर हम खाना खाएँगे। तो कभी ऐसा ना करें।
जो भी आपके घर में आता है उनको आपने खिला-पिला के पूरा इज़्ज़त-सम्मान से उनको भेजना है। फिर हम बात करते हैं कइयों घर में हम ये देखते हैं कि कोई सोने का टाइम फ़िक्स नहीं होता, कोई उठने का टाइम फ़िक्स नहीं होता। कई लोग सुबह 10-10 बजे तक सोए रहते हैं। तो आपने सुबह उठना है, टाइम से उठना है, रात को टाइम से सोना है और सुबह टाइम से उठना है आपने। फिर कइयों की आदत होती है, कि कइयों घर में भगवान का नाम ही नहीं होता बिल्कुल भी। बच्चों को नहीं पता होता कि कैसे हमने भक्ति करनी है, उनको बिल्कुल कुछ बात का ही नहीं पता होता। अगर आप अपने बच्चों को शादियों में तैयार करके धक्के से लेके जाते हो, पूरी तैयारी करवाते हो, तो उनके अंदर धर्म के संस्कार भी डालो। उनको पहचान करवाओ भक्ति की, कि भक्ति क्या होती है। कभी उन्हें गौशाला में लेके जाओ, कभी उनको मंदिरों में लेके जाओ, कभी उनको गुरुद्वारों में लेके जाओ, तो आपने ही अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने हैं। फिर हम बात करेंगे कि कई घरों में होता क्या है, कोई भी घर पे आता है, तो वो सम्मान नहीं पाता। उनका दिन-रात अपमान होता है, अपनों का ही अपमान किया जाता है वहाँ पे। तो आपने किसी का भी अपमान नहीं करना। फिर आपने क्या करना है, कोई भी आपके घर में आता है, उनको खिला के ही भेजना है और एक गरीब व्यक्ति को आपने खाना खिला के ज़रूर भेजना है। आपने दिन में एक गरीब व्यक्ति की सहायता ज़रूर करनी है। उसमें कोई जीव भी हो सकता है, उसमें गाय भी हो सकती है, कोई भी जीव हो सकता है, तो आपने कबूतरों की सेवा करनी है, डॉगी को खाना खिलाना है, गाय को खाना खिलाना है। जितना आप दूसरों को खिलाओगे उतना भगवान आपसे खुश होगा। आपने नेवता बन के नहीं रहना, आपने एक देवता बन के रहना है। तो देवताओं की पहचान क्या होती है? देवता होते हैं हमेशा देने वाले। आपके फेस पे एक मुस्कान होनी चाहिए। कइयों की आदत होती है दिन-रात चिड़-चिड़ करते रहना, हमेशा गुस्से में रहना। तो देवता के मुख होते हैं, वो हमेशा हँसते हुए होते हैं, वो हमेशा देने वाले होते हैं। देवताओं का हाथ हमेशा ऐसे होता है, वो देने वाले होते हैं। तो आपने कभी ऐसा नहीं करना, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी। जितनी आप लोगों से उम्मीद रखोगे उतना परमात्मा आपसे नाराज़ होगा। भगवान ये सोचेगा कि ये तो मुझसे नहीं माँगता, ये तो यहाँ पे ही माँगता है, तो इसे यहीं से ही माँगने दो। तो आपके ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है डायरेक्ट आपने परमात्मा से प्रार्थना करनी है। किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, सबका आपने सम्मान करना है। घर में हमेशा प्यार बना के रखना है। जितना आप प्यार दोगे उतना परमात्मा आपसे खुश होगा। फिर आपके दान, पुण्य, भक्ति सब कुछ सफल होगा। कहते हैं जहाँ पे प्यार होता है, एक-दूसरे को सम्मान दिया जाता है, एक-दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट की जाती है, परमात्मा वहीं पे निवास करता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो इन्हें अपनी लाइफ़ में आपने ज़रूर यूज़ करनी है, क्योंकि ये सारे गुण हैं जो एक इंसान के अंदर होने चाहिए कि लेकिन आज का व्यक्ति अपने ही गुणों को भूल चुका है। वो दिन-रात की भागा-दौड़ी में दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, अपनों को ही नाराज़ कर लेता है। सिर्फ़ अपने लिए जीता है वो, दिन-रात वो झूठ बोलता है सिर्फ़ कुछ पैसे कमाने के लिए। होता क्या है, ना तो उसके पास पैसे रहते हैं, ना उसके पास रिश्ते रहते हैं। अगर आपको परमात्मा की भक्ति चाहिए, परमात्मा से सब कुछ चाहिए, तो आपको इन बातों को अपनी लाइफ़ में लागू करना ही पड़ेगा। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे टिप्स लेकर, जो हमारी लाइफ़ को खुशहाल बना देते हैं। तब तक के लिए सबको राधे-राधे।